आपने प्रार्थना की। प्रार्थना हर मांगलिक कार्य करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर विनय का भाव आए, भक्ति का भाव आए, श्रद्धा का भाव आए, प्रेम का भाव आए। साधना छोटी हो या बड़ी, इससे कोई अर्थ नहीं होता। प्रार्थना करने से हमारे भीतर हृदय खुलता है, एक ऊर्जा प्रकट होती है, अमृत झरता है। और प्रार्थना से आप की पात्रता तैयार होती है, क्योंकि आप जान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं, प्रभु जो कुछ है वो तू है। जब अहंकार टूटता है, विनय आती है, तो धर्म की शुरुआत होती है। विनय मूल धम्मो, धर्म का मूल है विनय। विनय का अर्थ नमन, नमो अरिहंतानम। पंच परमेष्टि में पहले नमो शब्द आता है। नमो का अर्थ नमन करना, झुक जाना, समर्पित हो जाना, अपने आप को खाली कर देना, उलीट देना, रिसेप्टिविटी। जो मेरे भीतर है आज तक, जो आज तक मैं समझ रहा था वो नहीं, प्रभु बस तेरी कृपा, तेरी वाणी ये मेरे लिए मंगलकारी है, शुभ है। जब आपके भीतर ये भाव आते हैं तो प्रार्थना की शुरुआत होती है। प्रार्थना की शुरुआत होने से हम धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। जब धर्म भीतर आता है तो परमात्मा से मिलन होता है। प्रार्थना से परमात्मा का संवाद होता है। ध्यान से परमात्मा से मुलाकात होती है। प्रार्थना के बाद ध्यान, ध्यान के बाद उस प्रभु के चरण में। प्रभु, पहली बात, प्रार्थना जो आप करते हैं वो सहज होनी चाहिए। कोई मांग, कोई संसारिक इच्छा है तो वो प्रार्थना नहीं है। आपने कोई मांग नहीं रखनी, क्योंकि वो दे नहीं सकते। जैसे मैंने कल कहा था, आम का पेड़ है, आप संतरा मांगोगे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो अरिहंत परमात्मा वीतरागी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। उससे आप संसार की चीज मांगो, धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, वो क्या दे सकते? उनसे वो मांगो जिससे जन्मों जन्मों के कर्म क्षय हो जाएं, जिससे आपके भीतर अनंत शांति, समृद्धि बहने लग जाए, जिससे आप अपने भीतर भर जाए, अमृत की वर्षा होने लग जाए। तो प्रार्थना में शब्दों का महत्व नहीं होता, आपके भीतर की आस्था, श्रद्धा का मूल्य होता है। प्रार्थना किस भाषा में की गई, काव्य में की गई, छंद में की गई, उससे मतलब नहीं। प्रार्थना हृदय से हो तो परमात्मा तक पहुंच जाती है। जंगल में एक ग्रामीण व्यक्ति अपनी बकरियों को, भेड़ों को लेकर जाता है और दिन भर वहीं रहता है। उसका सहज सरल हृदय, दोपहर का भोजन आता है तो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? प्रभु, मुझे भूख लगी है, भोजन है, आपको भी भूख लगी होगी, भोजन तैयार है, आप भोजन कर लो। प्रभु, आप थक जाते होंगे, आओ मैं आपको सेवा कर दूं। प्रभु, कभी आपको पसीना भी आ जाता होगा,
तो मैं स्नान करा दूं। अब वो भेड़ें चराता है, बकरी चराता है, तो उनमें जुएं पड़ जाती हैं, तो जुएं भी निकाल देता है। उधर से एक बहुत बड़ा प्रीस्ट जो बड़ी चर्च में रहता है, उसने प्रार्थना सुनी। ये क्या प्रार्थना कर रहा है, ये कोई प्रार्थना है? उसने फिर कहा, परमात्मा तेरे सिर में जुएं पड़ जाती होंगी, मैं जुएं भी निकाल देता हूं, तू आ मेरे पास बैठ। वो अपने दिल से जैसे एक बच्चा मां के पास बैठ करके बताता है, ऐसे ही वो बता रहा है, बात कर रहा है। उस पुजारी ने कहा, प्रीस्ट ने कहा, बस बहुत हो गई प्रार्थना, छोड़, ये कोई प्रार्थना है? प्रार्थना की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, मैं प्रार्थना सिखाता हूं। वो कहते मुझे तो प्रार्थना आती नहीं, जो तुम कहोगे वो कर देता। उसने प्रार्थना बताई और चला गया। अब वो बच्चा जो अनपढ़ था, उसको प्रार्थना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा, जाने लगा कि प्रार्थना मुझे नहीं आती। जैसे वो बाहर गया, वो प्रीस्ट बड़ा खुश हुआ कि मैंने इसको प्रार्थना सिखाई। ऊपर से आवाज आई, देववाणी आई, ए भाई तू क्या प्रार्थना सिखा रहा है? ये तुमसे जुड़ा हुआ था, इसकी प्रार्थना सच्ची थी, हृदय से थी, उसके भीतर अंतःकरण से पुकार थी। तुम्हारी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं है। वो मेरे से जुड़ा हुआ था, तुमने इसको तोड़ दिया। वो वापस आया, क्षमा मांगने लगा। भाई तेरी प्रार्थना मंजूर होगी, मेरी नहीं, तुम वही प्रार्थना करो, मुझे कोई प्रार्थना से लेना देना नहीं। अब आप देखिए वो क्या प्रार्थना थी। यदि आप सच्चे हृदय से, सरलता से, शुद्धता से प्रार्थना करते हो, तो आपके भीतर वो प्रार्थना प्रादुर्भाव होती है। ऐसे ही एक जंगल में 3 व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि आसपास के लोग आ जाते थे, पशु पक्षी आ जाते थे, जंगल के देव भी आ जाते थे। एक बहुत बड़ा दार्शनिक वहां पहुंचा, पंडित विद्वान, और गांव के लोगों ने कहा, सुनी है आपने प्रार्थना? आश्चर्यचकित हो जाता है। तुम जाओ। व्यक्ति यहां गया, तीनों ने उनको सिर झुकाया, नमन किया। उसके मन में अहंकार आ गया कि मैं बड़ा हूं ना, इसलिए मुझसे झुकते हैं, सिद्ध हो गया। उसने कहा, मैंने सुना है तुम प्रार्थना करते हो। वो एक तरफ देखने लगे, प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना, हमें तो प्रार्थना करनी नहीं आती। बस ऐसे आपस में बातचीत करते करते एक प्रार्थना बना ली हमने। कहते क्या बना ली? कहते हम 3, परमात्मा भी 3, हम पर कृपा करो। क्या प्रार्थना बनाई? हम 3, तुम भी 3, प्रभु कृपा करो। ये कोई प्रार्थना होती है? मैं सिखाता हूं प्रार्थना। उसने लंबी चौड़ी प्रार्थना सिखाई। वो अनपढ़ थे, शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो भूल जाते थे, और वो सिखा के चला गया। इतने में तीनों वापस आए, पानी पे चल रहे थे, बिना नाव के चल रहे थे। वो दार्शनिक तो नाव पे चला, वो बिना नाव के चल रहे थे। कहते रुको रुको रुको, हम प्रार्थना भूल रहे हैं। उसने देखा बिना नाव के पानी पे तैर के आ रहे हैं, बिना सहारे के, और ऊपर से आवाज आती है, तुम्हारी प्रार्थना हृदय से नहीं, बुद्धि से जुड़ी है, शब्दों से जुड़ी है, भाषा से जुड़ी है। इनकी प्रार्थना हृदय से जुड़ी है। अंत में वो दार्शनिक उनके चरणों में झुक जाता है और कहता है, ये सच्ची प्रार्थना है।
तो प्रार्थना आप किस भाव से करते हैं, किस आस्था से करते हैं, किस वजह से करते हैं, उसका गहरा मूल्य होता है। जैसे आप बीमार हैं या कोई आपका प्रियजन बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप कोई उपाय नहीं है, बस केवल प्रभु की शरण है। उस समय आपके भीतर एक भाव जो उठता है, प्रभु बचा लो, कैसे भी बचा लो, मैं सब कुछ देना चाहता हूं, वो जो भाव आते हैं वो प्रार्थना होती है। ऐसे अंतःकरण जब छू जाए वो प्रार्थना का भाव अपने भीतर रखना। तो हमने पंच परमेष्टि को नमन किया, नमो अरिहंतान। अरिहंत परमात्मा कैसे हैं? सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तिन्नानंग तारियानंग, बुद्धानंग बोह्यानंग, मुत्तानंग मयिकानंग। अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी, सब कुछ जानते और देखते। प्रभु मेरा मोहनीय कर्म है, मैं संसार में फंसा हुआ हूं, मुझ पर कृपा करो। आप वितरागी हैं, मैं रागी हूं, मुझे भी अपना जैसा बना लो। इस भाव से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो और अंतःकरण से प्रभु के सत्य असत्य को, अपने सत्य असत्य को नमन करना, वंदन करना। सत्य यानी आत्मा, असत्य यानी शरीर। प्रभु का सत्य प्रभु की आत्मा, असत्य प्रभु का जो शरीर। इस देह से उन्होंने परमात्मा को पाया, इस देह से ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रभु मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लूं। ऐसे आप अरिहंतों को प्रार्थना करते हैं। सबके भगवन भगवन। मैं रुचिरा सुराना। हम हर बार खुली आंखों से अपने आप को आंखों में देखने की कोशिश कर रहे, आईने में देखने की कोशिश करते थे, बट आज पहली बार जाना कि आंखें बंद होने के बाद में भी अपने आप के दर्शन हम कैसे कर सकते हैं। जो आनंद हमने लिया, उस आनंद की अनुभूति मैं साथ लेकर जा रही हूँ। हम 4 के ग्रुप में बैठे, गुरुदेव ने कहा डिस्कस करो कि आपको क्या मिला, बट अनुभव हम सब के अंदर इतने थे कि शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे। बहन निशा जी जब यहाँ बैठी थी और वो कह रही थी कि माफी मांगो, क्षमा मांगो, मैं देखना अंदर से भाव हो रहे थे। जो बहन इस तरीके से बोल रही है, ये कैसे बोल रही है, ये कहां कहां पहुंच गई, पापस्थान तक भी पहुंची, गुणस्थान तक पहुंची, मेरी छोटी छोटी गलती भी दिखा दी और बड़े चीजों का भी अनुभव कर लिया। वो सिर्फ बोल नहीं रही थी, उसकी आत्मा हमारे आत्मा तक जुड़ रही थी। वो उसके चेहरे के भाव जब मैंने देखे, जो मैं सोच रही थी, क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर था कि ये कैसे कर रही थी, पर मैंने देखा कि हम सब का दर्द उस वक्त ये अकेली लेकर चल रही थी, और हम सब का दर्द, हम सब की क्षमा अगर भगवान तक पहुंचाने का जरिया अगर आज कोई था तो हमारे गुरु भगवान और बहन निशा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तक जितनी भी गलतियां हुई है इस आत्मा से, सभी यहाँ विराजित आत्मा और जो यहाँ नहीं है, उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना। सबके भगवन भगवन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सबसावनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं संति जसुधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवति, अरहन्ते शरणं भवति, सिद्धे शरणं भवति, साहु शरणं भवति, केवली प्रणतं धम्मं शरणं। चारे शरण दुख हरण